धनु राशि के जातक को इस महीने भाग्य बदलने वाला है। 12 राशियों की श्रृंखला में हम ग्रहों के गोचर का अध्ययन करेंगे। हम जानने की कि अगर किसी भी काम को सही समय पर किया जाए तो हम 10 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आपके मासिक राशिफल पर चर्चा करने से पहले आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर पर चर्चा करेंगे। आपके सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध दूसरे भाव में और राहु तीसरे भाव में, शनि चौथे भाव में है। इस प्रकार बृहस्पति 7वें भाव में और केतु 9वें भाव में। आपका बुध 3 फरवरी तक दूसरे भाव में रहेगा और 4 फरवरी को तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। शुक्र 6 फरवरी को और तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। सूर्य 13 फरवरी को और मंगल 23 फरवरी को तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और आपके प्रथमेश बृहस्पति 7वें भाव में विराजमान है। ये 11वें भाव को देख रहे हैं और आपको कई लाभ दे रहे हैं। आप विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित करेंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। बृहस्पति धर्म, धन और सम्मान के कारक हैं। बृहस्पति आपके लिए समाज में सम्मान लाएंगे। अब आपके धन के बारे में बात करते हैं जो दूसरे भाव से देखा जाता है। नवमेश सूर्य और पंचमेश मंगल दोनों धन भाव में बैठे हैं। ज्योतिष में दोनों लक्ष्मी स्थान है। मंगल भी 23 फरवरी तक उच्च का है, इसीलिए आप अपने भाग्य से धन कमाएंगे। अब आइए आपके शिक्षा जीवन के बारे में बात करते हैं। आपकी शिक्षा के स्वामी मंगल हैं और वे दूसरे भाव में उच्च और होकर अपने ही भाव को देख रहे हैं। यहाँ तक आपकी शिक्षा का प्रश्न है, छात्रों के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य नवम भाव के स्वामी। अंततः इस प्रकार शिक्षा के स्वामी का भाग्य के स्वामी के साथ संबंध बन रहा है। यदि आप किसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है। यदि आप किसी परीक्षा में बैठते हैं विशेष रूप से 13 फरवरी से पहले तो आपके सफल होने की पूरी संभावना है। अब आइए आपके प्रेम जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपका प्रेम जीवन भी 5वें भाव से देखा जाता है। इसका स्वामी मंगल है और वे दूसरे भाव में बैठा है। दूसरे भाव में पंचमेश आपके प्रेम जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। आपके प्रेम जीवन में मजबूत बंधन देखे जाएंगे, लेकिन मंगल के कारण आपके साथी में कुछ आक्रामकता भी होगी। आइए आपकी नौकरी के बारे में बात करते हैं और आपकी नौकरी 6ठे भाव से देखी जाएगी। 6ठे भाव के स्वामी शुक्र है और शुक्र 5 फरवरी तक दूसरे भाव में रहेंगे और 6 फरवरी को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। 6 फरवरी को तीसरे भाव में राहु, शुक्र और बुध की युति होगी। अब आप पर बहुत अधिक दबाव और जिम्मेवारी रहेगी। आपको अपनी नौकरी के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपके संचार कौशल में सुधार करें और आपकी नौकरी में अपने आप सुधार होगा। यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सहायक समय है। अब आइए आपके वैवाहिक जीवन पर चर्चा करते हैं। हम आपके वैवाहिक जीवन को 7वें भाव से देखते हैं। यहाँ बृहस्पति पहले से बैठे हैं। बृहस्पति के कारण आप अपने जीवन साथी को बहुत अधिक ज्ञान दे रहे होंगे। इससे आपके जीवन साथी को ठेस भी पहुंच सकती है। जहाँ तक राहु की बात करें तो राहु भी 7वें भाव को देख रहा है और आप अपने वैवाहिक जीवन में भ्रम पैदा करेगा। इससे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका साथी अत्यधिक अधिकार जताने वाला पॉजिटिव है और आप अपने रिश्ते में घुटन महसूस करेंगे। अब आइए आपके पेशे की बात करते हैं। आपके पेशे का स्वामी बुध है और वे दूसरे भाव में बैठा है। आप अपने कैरियर से धन कमाएंगे, लेकिन 4 फरवरी को आपका बुध तीसरे भाव में प्रवेश करेगा और राहु के साथ मिलकर जड़त्व योग बनाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि कोई काम 2 बार सोच कर करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। यदि आप पैसा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें। शुक्र 11वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव में बैठा है, इसीलिए शुक्र आपको विभिन्न स्रोतों से धन कमाने में मदद करेगा। 6 फरवरी को शुक्र तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। शुक्र तीसरे भाव में भी अच्छे परिणाम देगा। आपको साहस से आप अपनी जीवन में प्रगति करेंगे और अपने कैरियर में लाभ प्राप्त करेंगे। अब आइए आपके भाग्य के बारे में बात करते हैं। आपके भाग्य का स्वामी सूर्य है, वे दूसरे भाव में बैठा है। आप अपने भाग्य से धन कमाएंगे। आपका सूर्य 12 फरवरी तक दूसरे भाव में रहेगा और 13 फरवरी को तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। सूर्य राहु के साथ मिलकर ग्रहण दोष बनाएगा। सूर्य 9वें भाव को देख रहा है और आपके भाग्य को बढ़ावा देगा। 23 फरवरी को मंगल भी तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे तीसरे भाव में अंगारक दोष बनेगा। बुध
राहु के साथ मिलकर जड़त्व योग बनेगा, सूर्य राहु के साथ मिलकर ग्रहण योग बनेगा। लेकिन तीसरे भाव में राहु को 7वें भाव से बैठे बृहस्पति देख रहे हैं। बृहस्पति तीसरे भाव में राहु के दुष्प्रभावों को कम करेंगे। बृहस्पति तीसरे भाव में अन्य 4 ग्रहों को भी आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा बृहस्पति केंद्र भाव में बैठे हैं। बृहस्पति केंद्र भाव में उत्कृष्ट परिणाम देते हैं। भले ही अन्य ग्रह अच्छे परिणाम ना दे रहे हो, लेकिन केंद्र में अकेला बृहस्पति अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। केतु भी 9वें भाव में बैठा, आप धार्मिक कार्य करेंगे। आपका शनि 4थे भाव में है और कैरियर के 10वें भाव को देख रहा है। कड़ी मेहनत करें, गरीबों की मदद करें और शनि के मार्ग पर चलें। शनि का आशीर्वाद पाने के लिए आपको जीवन में अनुशासित बनाए रहना होगा। इसीलिए मैं धनु राशि के लोगों को अनुरोध करता हूं कि वो अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें। कुल मिलाकर धनु राशि के लोगों के लिए ये महीना अनुकूल है। अंत में आपको सलाह दूंगा कि सुबह जल्दी सूर्य को जल अर्पित करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बुद्ध के मंत्रों का जाप भी करें। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।